स्पेलिंग एंड क्या कहलाता है? जब माइक्रोसॉफ्ट क्वेश्चन आ सकता है जी, निम्न पर टिप्पणी लिखिए। यदि और कोई क्वेश्चन ही मन होगा, अब मजबूरी है ये ऐसी, या तो आएगा स्पेलिंग एंड ग्रामर को समझाइए या निम्न पर। तो भैया स्पेलिंग एंड ग्रामर है क्या? पहले जब माइक्रोसॉफ्ट वर्ड के अंदर, काय के अंदर जब हमारे द्वारा कोई भी डॉक्यूमेंट्स तैयार किया जाता है, क्या किया जाता है? डॉक्यूमेंट्स तैयार किया जाता है और उसमें कोई स्पेलिंग मिस्टेक हो जाती है। क्या हो जाती है? तो उस स्पेलिंग मिस्टेक को सर्पाकार रेड लाइन के द्वारा वह माइक्रोसॉफ्ट वर्ड हाईलाइट कर देता है और ग्रामर मिस्टेक को सर्पाकार ग्रीन लाइन के द्वारा हाईलाइट कर देता है। क्लियर? इसमें कोई दिक्कत नहीं है ना? पक्का? अब रुको दो ना, ये तो थीम जमाई तुमने। प्रस्तावना, पूजनीय पिताजी साधारण चरण स्पर्श, अब लिख रहे हैं। अब प्रस्तावना भी जमी है ये। क्लियर हो गया ना? यदि आ गया स्पेलिंग एंड ग्रामर, तो आपको बताना है स्पेलिंग एंड ग्रामर माइक्रोसॉफ्ट वर्ड में क्या मतलब है, इस ऑप्शन का क्या यूज है। तो जब भी आप गलती करेंगे तो वो क्या करेगा? सर्पाकार रेड लाइन स्पेलिंग के लिए, सर्पाकार ब्लू लाइन काय के लिए? स्पेलिंग मिस्टेक के लिए, राइट? नहीं, ग्रामर मिस्टेक के लिए सर्पाकार ब्लू लाइन ग्रामर और स्पेलिंग के लिए रेड लाइन, राइट? से हाईलाइट करेगा। अब इसे हम ठीक भी कर सकते हैं। तो इसमें ऐसी व्यवस्था है कि डॉक्यूमेंट्स तैयार करने के बाद भी फंक्शन की F7 प्रेस करके हम स्पेलिंग एंड ग्रामर को चेक कर सकते हैं। मम्पूटर, यह मम्पूटर भी होते हैं, मम्पूटर, नम्पूटर भी होते का है? अच्छा, हाँ जी, काय नहीं कर पा रहा। कैपिटल था तो वो पढ़ ही नहीं पा रहा था। तो अब देखिए, देखो नम्पूटर था, कंप्यूटर भी है, मम्पूटर नहीं है। समझ गए ना? तो जी बता रहा है कि जो शब्द जोड़ा गया है वह कंप्यूटर की डिक्शनरी में नहीं है। इसका मतलब क्या हुआ? इसका तात्पर्य क्या हुआ? इसे कई बार लिखा है कुछ, अब हम लिख दें कोई भी स्पेलिंग ऐसी हम लिख दें जो हमने कभी ना देखी हो। ऐसा हो सकता है कि नहीं हो सकता? ऐसे कई वर्ड होते हैं जो हमने जीवन में पहली बार देखते हैं, आते हैं ना, तो एकदम डिसीजन नहीं ले पाते, तो ले लेते हो। जैसे एन ई लिखा है, उसका मतलब क्या है? एन ए, एन ए क्या लिखा है? एन ए लिखा है, तो क्या मानते हो? इस कॉमन शब्द है, दो अक्षर बने रहते, एन और ए। जब फॉर्म भरते इसका उपयोग करते हो, नहीं मानो? करिए तो एन ए, गुड।
मुझे पता नहीं है तो बहुत अच्छी बात है। आप माने आप तरक्की कर रहे हैं। क्या होता है आज तक जरा करे नहीं, ये कई बार आता है तो आप कंफ्यूज हो गए। आप कहते कोई वर्ड नहीं है, कोई अक्षर नहीं, कोई मतलब नहीं है, कोई शॉर्टकट नहीं है, कोई उसका संक्षिप्त रूप तो नहीं है, ऐसा ही होगा नहीं। तो हमने कह दिया भैया ऐसा कोई वर्ड ही नहीं होगा। जब हमें पता नहीं था तो हमने क्या कह दिया, ऐसा कुछ होता ही नहीं है, क्या लिख रहा है तुम। ये तो कॉमन सी बात है कि नहीं है। तो कंप्यूटर भी यही कुछ करता है, जब उसकी डिक्शनरी में जो प्रोग्रामर रहा है उसने जो वर्ड अक्षर शब्द जो जोड़ दिए हैं उनके अलावा कोई यदि नया शब्द दोगे तो बोलेगा गलत है। कंप्यूटर हो सका क्या नहीं हो सके। हमने अपने बच्चे का कंप्यूटर नाम रख दिया, क्यों नहीं हो सकता। जब आर्यन हो सकता है, रेहांस हो सकता है, रीना हो सकता है, रेसू हो सकता है, रोशन हो सकता है, रेणुका हो सकता है, तो कंप्यूटर नहीं हो सकता। हो सकता लेकिन कंप्यूटर ये कह रहा है कि जे भैया हमारी डिक्शनरी में ऐसा शब्द नहीं है, ना तो हमारे पास चेतन है ना गौतम है। अब मान उसकी बात नहीं करो, चलो और दूसरी बात कर ले रहे हैं। अब इसमें क्या गलत लिखा है। कुछ लोग ऐसा लिख देते हैं, जिनको खड़ी आती हो ऐसा भी लिख देते हैं, कुछ लोग ऐसा लिख देते हैं। जैसे हमारा नाम ऐसा लिखा जाता है, इसमें क्या गलत है। कुछ लोग ऐसा लिख देते हैं, कुछ लोग ऐसा लिख देते हैं, फिर गलत क्या है, ये बात हमारी समझ में नहीं है। तो कंप्यूटर में ऐसी व्यवस्था है जो उसकी डिक्शनरी है उसमें बहुत सारे शब्द होते नहीं। जो इंग्लिश से रिलेटेड शब्द होते हैं यूनाइटेड स्टेट के हिसाब से डिक्शनरी चलती है। किसके हिसाब से? उस डिक्शनरी में जितने भी वर्ड हैं वो सब लोड है इसमें। उसके अलावा आप कोई नया वर्ड जोड़ोगे तो बता देगा गलत है। अब आपको जोड़ना है भैया, देखो ऐसा है, यदि जोड़ना है या छोड़ना है तो इग्नोर कर दो, और आपको लग रहा है कि जोड़ना है तो ऐड कर दो। आपको लग रहा है नहीं जी इग्नोर करना है, आपको लग रहा है जी बदलना है तो गौतम कर दो, आपको लग रहा है नहीं जी गौतम सब जगह चेंज हो जाए। हो गया ना। अब हमने कहा गोविंद दधा क्या लिखा है। अब तुझे ऐसा हो सकता है या गोइंग कर दें, गिवन कर दें, जितने ऐसा कुछ है ही नहीं है, होता ही है यार ऐसे वर्ड, और चेंज कर दो ना ऐसा। अब जी आ गया, हमने ऐड किया तो गोविंद आ गया कि नहीं आ गया? आ गया ना। चिंजाल चिंजाल इसको कहते हैं क्या? कर दिया ना उसने, स्पेलिंग एंड ग्रामर दोनों चेक कर दी। कोई प्रॉब्लम? इग्नोर का मतलब है जैसा है वैसे ही रहने दो। इग्नोर ऑल का मतलब है भैया जहां जहां जो गलत लिखा वैसे ही रहने दो, उसमें कोई परिवर्तन करने की आवश्यकता नहीं है। क्लियर? ऐड का मतलब है जो शब्द हमने लिखा है वो तुम तुम्हारी डिक्शनरी में याद कर लो बस, नहीं तो समझ जाओ। कहाँ जा रहा भैया? सुनो सुनो तो कहाँ से आए? क्यों? किससे पूछे गए? उधर तक हुआ है। गलत है। साइकिल से क्यों जा रहे हो? नहीं जाना है। अब कहाँ जाना रुकने के लिए?
कहीं नहीं जाना। कहीं नहीं जाना है। हेलो, हाँ लगाया था लेकिन वहाँ याद नहीं आ रहा है। क्या नहीं वो तो हो गया। वही आता है बड़ा आ गया बड़े भाई, भूले लगे। क्लियर हुआ ना? तो याद क्या रखना अभी दीदी, आपका क्वेश्चन था ना, बस 2 लाइन लिख देंगे इतने में। अब दो नहीं सर का क्वेश्चन तो आंसर तो तुम्हें रहता जी, उतना नहीं, अब इतना और बढ़ाना है। क्या क्या बढ़ाना कि मतलब किसी वो तो कहानी हो गई थी कहना प्रस्तावना। अब किसी डॉक्यूमेंट में यदि स्पेलिंग एंड ग्रामर चेक करना है तो निम्न स्टेप्स को फॉलो करते हैं। नंबर 1, उस डॉक्यूमेंट को ओपन करते हैं जिस डॉक्यूमेंट में हमें स्पेलिंग एंड ग्रामर का उपयोग। इसके पश्चात हम कीबोर्ड से फंक्शन की F7 या रिव्यू से हम स्पेलिंग एंड ग्रामर पर क्लिक करते हैं, जिससे हमारे सामने स्पेलिंग एंड ग्रामर नाम का पैन डिस्प्ले होता है। क्लियर? अब क्या होता है जब भी हम ऐसा करते हैं, उस पैन में गलत शब्द ऊपर और सजेशन बॉक्स में उससे संबंधित शब्दों की लिस्ट आ जाती है। अब नीचे इग्नोर दिया रहता है, कुछ बटन दिए रहते हैं जिनका मतलब यह है। नंबर 1 इग्नोर। इग्नोर का मतलब है कि जैसा लिखा है यदि वैसे ही रखना चाहते हो तो इग्नोर कर देते हैं उस शब्द को। इग्नोर ऑल भी दिया रहता है अगला बटन। इग्नोर ऑल का मतलब होता है कि जहाँ जहाँ पर जो गलत शब्द लिखा है वैसे ही रहने। फिर इसके बाद ऐड रहता है। क्या? ऐड। ऐड का मतलब होता है कि यदि हमारी डिक्शनरी में वह शब्द नहीं है तो इस शब्द को कंप्यूटर की डिक्शनरी में ऐड करो, जिससे द्वारा वो गलत ना होता है। फिर आता है चेंज। चेंज का मतलब होता है जो शब्द तुमने गलत लिखा है उसके स्थान पर सही शब्द का सजेशन बॉक्स से चयन करके हम चेंज कर देंगे। और चेंज ऑल का मतलब है जहाँ जहाँ पर भी ऐसा लिखा हो उसे चेंज करते जाएं। राइट, ये हो गया। और इसके बाद क्या बचा? ऑटो करेक्ट भी आता है कि अपने आप ऑटो करेक्ट हो जाए। इतने के अलावा हमें कुछ करने की एक लाइन में नहीं है ना, बड़ा है ना आंसर, जितना चाहो उतना बढ़ा सकते हो आप। राइट, तो अब उम्मीद है कि ये बन जाएगा कि नहीं बनेगा। एक बार और देख लो। अभी ये गलत क्यों नहीं बता रहा है? क्योंकि ऐसा कुछ है ही नहीं है, सब तो गलत। जब तक गलत नहीं होगा 5 बटन अभी दिखने लगे तुम्हें? दिखने लगे कि नहीं दिख रहे? इग्नोर, इग्नोर ऑल, ऐड, चेंज, चेंज ऑल। ओके, कर पाएंगे? इन्हीं को एक्सप्लेन कर देना। अब हम बात करते हैं डिफाइन। जो चलेगा नहीं यहाँ से, ये चलेगा तुम्हारा थिजोरस। जब भी भैया एक शब्द के अनेक शब्द चाहिए, जैसे लिखा आपने कंप्यूटर, कंप्यूटर के समानार्थी शब्द क्या क्या कहते हैं? कुछ समझ में आया? किसी भी नाम से पुकारेंगे तो उसका अर्थ लगभग जैसे जल, नीर, पानी बोलते हो ना, बन जाएंगे? नहीं बनेगा?
तो ऐसे यदि आपको चाहिए है नोटबुक बदल सकते हो, ठीक, इधर से सुन भी सकते हो। Notebook, notebook, sketchpad, sketchpad, कुछ समझ में आया ही नहीं आया, जो आपके द्वारा सिलेक्ट किया गया उसे वो पढ़ के भी सुना सकता है, राइट। कर पाएंगे। एक शब्द के जब अनेक शब्द आपको ज्ञात करना होता है तो थिजोरस का यूज करते हैं। थिजोरस भी टिप्पणी के रूप में आ जाता है, तो इसको शिफ्ट के साथ फंक्शन की F7 प्रेस करते हैं। क्या करते हैं, तो उससे रिलेटेड यहाँ समानार्थी शब्दों की लिस्ट डिस्प्ले हो जाती है। इस तरीके से हम विभिन्न प्रकार के एक शब्द के थिजोरस को हम ज्ञात कर सकते हैं, जान सकते हैं और रिप्लेस भी करा सकते हैं। फिर आता है वर्ड काउंट। जब भी हमारे द्वारा कोई डॉक्यूमेंट्स लिखा जाता है और उसमें पता करना होता है कितने शब्द हैं, कितने वर्ड हैं, कितने लाइन हैं, कितने पैराग्राफ हैं, तो यहाँ से वर्ड काउंट पर क्लिक कर देते हैं। क्या कर देते हैं, क्या कर देते हैं, क्या कर देते हैं, समझ गए ना। तो जब भी आपको ऐसा लगता है कि हमें शब्दों को गिनना है, अक्षरों को गिनना है, लाइन को गिनना है, पैराग्राफ को गिनना है, तो गिन सकते हो। गिनने के लिए सीधा से समझ में आया कि नहीं आया, नहीं आया, कैसे भैया, कुछ नहीं करना। देखो यहाँ पर आपके द्वारा इसमें कुछ ना कुछ लिखा जाना चाहिए। जैसे लाइन कितनी दिख रही तुम्हें, ये क्या हो गया बाबा। अब यहाँ पर आए, क्या कर दिया, आराम से पेजेस वर्ड स्पेस के साथ 199, बिना स्पेस के साथ पैराग्राफ, लाइंस। कितना सरल है गिनना, कैलकुलेशन करना, बन जाएगा ना। कोई त्रुटि, कोई प्रॉब्लम कुछ है ही नहीं। लैंग्वेज तो बाय डिफ़ॉल्ट आप यूनाइटेड स्टेट पढ़ते हैं और अंग्रेजी में कोई भाषा आती नहीं। क्या आती है, आती है क्या, अरे यूनाइटेड स्टेट के अलावा कोई भाषा आती है, हिंदी इंस्टॉल नहीं है, ठीक है, तो बाय डिफ़ॉल्ट रहने दो भैया इंग्लिश, इसको हम छुएंगे भी नहीं। अब कमेंट्स पढ़ा था ना, पढ़ा था नहीं, ये पढ़ा है कमेंट्स, हेडर फुटर कमेंट ये सब लिंक वगैरह भी थोड़ा अच्छा से आई थिंक हमें नहीं इतना याद होता तो क्या नहीं कहना, क्रिएट होगा कि हम लोगों से पढ़ा दें। कोई बात नहीं। तो यहाँ से कमेंट्स डाल सकते हो। इस पर है जहाँ भी कर्सर रखा वहाँ पर आप उस शब्द, उस वर्ड, उस पैराग्राफ के बारे में आप यहाँ अलग से कमेंट्स दे सकते हो। जो प्रिंट नहीं होगा, राइट, केवल यूज़र को समझाने की दृष्टि से दिया जाएगा, किसकी, यूज़र को समझाने, राइट। तो दे सकते हैं, यहाँ से डिलीट भी कर सकते हो, पीछे आगे ये देखना, देखो प्रीवियस आगे, इसको डिलीट, इसको डिलीट। तो सिंपल है ना, कोई कठिन कार्य है, अरे भैया उसमें जहाँ पर कर्सर रखा वहीं क्लिक कर दो, जहाँ पर कर्सर रखा वहीं क्लिक कर दो, लिख दो जो भी लिखना है, गाली लिख दो, लो हो गया ना। अब यहाँ से आप डिलीट भी कर सकते हो, डिलीट ऑल, ओके। कई बार ऐसा भी होता है, कैसा छुप भी जाती है, यहाँ से सिंपल जैसा दिखेगा, और नो मार्क कर दोगे तो कुछ नहीं दिखेगा, डालने के बाद ही पता चलेगा कमेंट नहीं डाला। लेकिन जब ऑल मार्क अप करोगे तो दिखेगा, क्या दिखेगा कि कमेंट्स आपने
डाले हैं, तुझे यहाँ से रिमूव कर सकते हो। कहाँ से? तो ये भी क्लियर। यहाँ से रिव्यू पेन भी ओपन कर सकते हो ये। अब ये क्या गलत है देखें, यहाँ से ट्रैक चेन क्या लिखा हो रहा रिव्यू, इसको कहते हैं रिव्यू, क्या कहते हैं। लेकिन ये दिखा रहा है वो ट्रैक चेंज है, क्या है? फिर से रिव्यू तो समझ में आ गया कि जो भी परिवर्तन करोगे वहाँ पर वो दिखता जाएगा, कहाँ कहाँ तुमने मिटाया, कहाँ जोड़ा, क्या किया। लेकिन ये है क्या चक्कर, ये तो बताओ दादा। जब हमारे द्वारा कोई डॉक्यूमेंट्स तैयार किया जाता है, क्या किया जाता है? डॉक्यूमेंट तैयार किया जाता है और हम चाहते हैं उस डॉक्यूमेंट को सुरक्षित रखना। क्या करना? सुरक्षित। अधिक कोई इसमें परिवर्तन करे तो हमें पता चल जाए लेकिन सामने वाले को पता नहीं चले। ऐसा चाहोगे कि नहीं चाहोगे? जैसे उधर लिख दिया राम सीता, अब हमारे इसको सेव करके रखा या नहीं भी तैयार चल जाएगा। यहाँ से ट्रैक चेंज लगा दिया, क्या लगा दिया? अभी तो बिना पासवर्ड के लगा दिया। तो राम आए, इधर हमने क्या कर दिया कि और नो मार्क कर दिया कि आपको दिखाई ना दे। इधर लिख दिया राजा। आपको कोई समझ में आ रहा? कुछ नहीं आ रहा ना? नहीं आ रहा ना? अब देखो यहाँ से हमने क्या करके देखा, उसने बताया सीता डिलीट किया है, राजा जोड़ा है। समझ गए? तो हमने कहा एक काम कर, रिजेक्ट कर दो। क्या कर दो? तो ये तो नॉर्मल व्यक्ति कोई भी कर लेगा, वापस जाएगा ट्रैक चेंज पे करेगा, फिर आ जाएगा, फिर हटा देगा। तो ये है लॉक, क्या लिखा? लॉक ट्रैक चेंज। पासवर्ड डाला, ये भूल गए तो तुम भी फंस गए। फिर बड़े प्रसन्न थे कि हमने तो इनकी बाट लगा दी। अब ये कुछ नहीं कर पाएंगे, अपन फाइल ही मिटाया है। सुनो, हम गए थे, मैं खुली में लगाई थी और हमने कंट्रोल F दबाया, क्या फाइंड किया और रिप्लेस कर दिया कंट्रोल S से। चमत्कार की जगह हम बलात्कार लिख दिया। याद है कि नहीं? 3 इडियट। अरे आमिर खान करता है ना ऐसी हरकत। जहां पर वो चमत्कार था वो कंट्रोल H करता है, क्या करता है? और उसको कॉपी पेस्ट करके वो चमत्कार की जगह क्या कर देता है और एक कमांड दबा देता है। जहां जहां चमत्कार था वहां वहां पर तो शब्द हो जाता है। हो गया। अब वो नालायक उसको स्पीच को पढ़ता है तो पढ़ते ही जाता है। अतिथि महोदय ने चमत्कार पर चमत्कार किए तो बेचारा वो गुस्से में लाल होकर भाग जाता है। समझ गए? लेकिन वो अपनी धुन में वो समझ रहा था कि हम सही बोल रहे हैं, इसीलिए जनता बहुत हंस रही है। तो फ्री के आदमी तो वहां बैठे ही रहते हैं, तो उनको मजा आ रहा था। बाकी 3 लोग बस उसमें परेशान थे। पहले तो मंत्री जी भी परेशान नहीं थे, जब मंत्री जी की बारी आई तब हुए परेशान। दूसरों की हम कितने अच्छे से बुराई सुन लेते हैं। उस फिल्म में बहुत सारी चीजें सिखाई गई हैं। एक तो सबसे पहले हम जब तक दूसरों की बुराई चल रही थी हम बड़े गदगद थे। मंत्री जी महोदय जब इनकी बात आ रही थी कि डीन साहब ने चमत्कार पर चमत्कार किए, ये बड़े खुश थे। कौन? मंत्री। अब जब मंत्री महोदय ने चमत्कार पर चमत्कार किए तो मंत्री महोदय का मुंह देखने लायक हो जाता, उस समय उठ के भागने लगते हैं। समझ गए ना? ये स्थिति हमारी है कि मतलब हम जब कोई दूसरा गलती करता है तो हमें बड़ा सुकून मिलता है, कलेजे में ठंडक सी आ जाती है। अब कोई गलती हमारी कर दे तो बड़ा कष्ट होता है। ये कहानी यहाँ से। अब तुम तो बड़े खुश थे
लेकिन भाई साहब जी भूल गए कि उसमें लगा था ट्रैक चेंज। क्या लगा था? तो तुम कुछ नहीं कर पाओगे, अब ना तो मिटा पाओगे ना कुछ कर पाओगे। आप यहाँ से जाएंगे, लॉक खोलेंगे, पासवर्ड गलत डाल दिया तो तुम भी फंस जाएंगे, और यहाँ से रिजेक्ट। हमें दिमाग ला रहे तुम कितने खतरनाक हो यार, गाय पूरा ही चेंज कर, स्पीच ही चेंज कर गए थे। अब ये हम दिमाग में रखेंगे, बोलेंगे नहीं तुमसे, ये हम बस सेट कर लिया माइंड में। तो उसके लिए आवश्यकता पड़ती है ट्रैक चेंज की, समझ गए ना? कब पड़ेगी? जब हमें हमारे दस्तावेज में हमें डर रहता है कि कहीं कोई कुछ कर ना दे, और करे तो हमें पता लगना चाहिए कहाँ क्या है। तो उसके लिए ये है कि आप यहाँ से ट्रैक चेंज लगा दो, अपना कोई भी पासवर्ड डाल लो, और बस यहाँ से भैया चाहो तो आल मार्कअप की जगह नो मार्कअप कर दो। अब बस सेव कर दो, आप लिख लो, मिटा लो, तुम्हें जो भी करना है कर लो भैया, कुछ नहीं होने वाला तुम्हारा। ठीक, सेव भी कर दो। सब संसार के जितने भी हथकंडा होते हैं वो सब अपना लो। तो फिर हम तो जाएंगे भैया अपनी भाषा में, देखेंगे का भैया ठीक हो का, पूछते हैं। अच्छा, अब हमें यदि लग रहा है कि जी इसने सही किया है तो हम इसे एक्सेप्ट कर लेंगे। ऐसा नहीं, मतलब कई बार हमें कुछ सही सिलाई भी दे जाता है कि हमने जो गलत किया उसने एडिट कर दिया, तो हमने चेक किया जिस हाँ ये हो सकता है, तो एक्सेप्ट कर लिया। क्या कर दिया? क्लियर? कोई प्रॉब्लम नहीं है ना? पक्का? तो इस तरीके से हम चला सकते हैं। ये मार्कअप हो गया, सो मार्कअप कहाँ कहाँ क्या है, तो ये यहाँ इनकी ज़रूरत नहीं है। अब आ जाओ तुम एक्सेप्ट रिजेक्ट, ये आगे पीछे कहाँ कहाँ परिवर्तन होते हैं उनके लिए है। और लिखा है कंपेयर। क्या लिखा है? अब कंपेयर में हमने दो फाइलें बनाई थी यार, उसको देखते हैं। एक नेमा नाम से और एक नीम नाम से। किस नाम से? नीम नाम से बनाई थी, और एक बनाई थी नेमा नाम से। इसमें देखिए दोनों में कुछ हमने लिखा है, बताते हैं। देखिए एक में लिखा है महेश, इसमें भी लिखा है, नीम में भी महेश है, और काय में है महेश, नेमा में भी। दो फाइलें थी हमारी, दोनों में हम कंपेयर करना चाह रहे थे कि दोनों में डाटा मैच कितना मैच हो रहा है। तो केवल महेश मैच हुआ है। क्या हुआ है? और चमन उस फाइल का है, नमन उस फाइल का है। हमारी फाइल में क्या था? सुरेश था, गगन था। अब मान लो, ये तो हम देख ही चुके हैं, मान लो हम उसको खोल ही लेते हैं। किसको? नेमा नाम की फाइल खोल लेते हैं, चमन और कर देते हैं। क्या कर देते हैं? देखो बोला चमन नहीं है। अब हम पूछते हैं कहा भाई चमन है का? देखते हैं भैया। अब चमन कटे दिख रहे थे, अब चमन ब्लैक हो गया। देखो इसका तात्पर्य क्या हुआ कि इस फाइल में भी चमन है, उस फाइल में। अब नमन अकेले ने मैच हो रहा है कहा है इस फाइल से, क्या नहीं हो रहा है कहा। बस तो ये कहानी समझ में आ गई कि नहीं आ गई? पक्का? इस तरीके से हम कंपेयर कर सकते हैं, ऐसे कंबाइंड भी कर सकते हो, और यहाँ से सीधा पासवर्ड ही डाल सकते हो। हम चाहते हैं कोई परिवर्तन ही ना हो, काय को इतनी रामायण पाले, हमारी फाइल आए हमने लिखन दे हैं, कोई बने रहो चाहे, और आज बन जाए लिख तो लिख लियो। तो लिखो, पढ़ ली इधर क्या लिखा है नीचे देखो, मॉडिफिकेशन नॉट अलाउड बिकॉज द
हो गया ना अनलॉक? अनलॉक करने के लिए ये लगा, पासवर्ड भूल गए तो मजा आ गया। अरे बाप रे, फिर आप भी फंस गए। फिर सही डालो, भगवान सही खुल जाए। देखो भगवान से सही खुलेगा। ठीक है, तो यहाँ तक कहानी समझ में आएगी नहीं है? बन जाएगा।